ये का हो रहे हैं भाई साहब, इस सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे हैं भाई साहब। देख रहे हैं कैसे इंसल्ट का बेइज्जती पे बेइज्जती हो रहे हैं भाई साहब। डबल इंजन के डबल बेइज्जती हो रहे हैं। पहले वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला दे दिए भाई साहब, अपने शेर के पीछे ही पड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट जो है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का दे दिए, अभी चंडीगढ़ के मेयर वाला दे दिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी वाले को जिता दिए भाई साहब, बीजेपी वाले को हरा दिए। बोले गलत हुए हैं, बोले चीटिंग हुए हैं, धांधली हुए हैं। अब हमरा शेर क्या करेगा बताओ। इन लोग का ही तो भरोसा है, एक तो मोदिया और एक फिर से मोदिया निकल गए। तो हमने मुंह से मोदिया निकल जाते हैं, मोदी का जिक्र हो रहे होते हैं ना और मीडिया का, तो एक हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं मीडिया। तो भाई साहब इन दो का ही तो भरोसा है हमारे शहर को, मीडिया का और कोर्ट का। और भाई साहब जो कोर्ट भी जो जैसा फैसला अब दे रहा है ना, जो पहले फैसला देता ना ऐसा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड ये चंडीगढ़ के मेयर पेयर का जो दे रहा भाई साहब, जो पहले भी ऐसा फैसला देता ना भाई साहब, लंका लग जाते भाई साहब डंका के। पर अब भी भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है हमारे शेर को। अभी तो जस्टिस चंद्रचूड़ अपना फैसला दिए हैं, जस्टिस सिन्हा थोड़ी दिए अपना फाइनल फैसला। जस्टिस सुशांत सिन्हा भाई साहब, बीजेपी को और हमारे शेर को जस्टिस सुशांत सिन्हा के 4 साल में याचिका लगा देने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस चंद्रचूड़ को साफ साफ बोल देना चाहिए कि फाइनल डिसीजन जस्टिस सुशांत सिन्हा के फैसले के बाद, जब जस्टिस सुशांत सिन्हा एक एक बैलेट पेपर को अपने आंख से नहीं देख लेंगे, जब तक हाथ से ऐसे पकड़ के खुद नहीं देख लेंगे, तब तक फाइनल डिसीजन नहीं माने जाएंगे। अभी जस्टिस सुशांत सिन्हा ने फैसला नहीं दिया है, फाइनल फैसला फाइनल डिसीजन जस्टिस सुशांत सिन्हा के अदालत में ही होगा 4 साल में, उससे पहले नहीं। साफ साफ बोल देने चाहिए। देखे नहीं तो भाई साहब जस्टिस सुशांत सिन्हा कैसा फैसला दिए थे जब शुरुआती सुनवाई हुआ था। सुनवाई के शुरू में ही भाई साहब, सुनवाई के शुरू में ही जस्टिस सिन्हा का बोले थे, याद है? इस वीडियो में एक चीज गौर से देखिए, एक चीज गौर से देखिए, सब पन्ना नजर आ रहा है, सब पन्ना नजर आ रहा है। देख लो कैसा सुनवाई किए थे भाई साहब। इस वीडियो में एक चीज गौर कीजिए, आपको नीचे सारे पन्ने नजर आ रहे हैं, यानी जितने वोट पड़े थे 36 के 36 वो वहां पर रखे। देखे भाई साहब, और अपने सुनवाई में जस्टिस सुशांत सिन्हा आगे का बोले कि वीडियो जो है वो धांधली वाला किस लिए बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो हैं अनिल मसीह अपने पेन से 8 वोट इनवैलिड कर दिए, इस वजह से बताया जा रहा है। अगला पॉइंट देखो जस्टिस सिन्हा का। अब इसे धांधली वाला वीडियो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 वोट इन्होंने खुद अपने पेन से इनवैलिड कर। देख लिए भाई साहब अगला पॉइंट। और इससे अगला जो पॉइंट बोले थे भाई साहब जस्टिस सिन्हा, हमको तो हैरानी हो रहे हैं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट काहे को नहीं सोचे उस बारे में, काहे को ध्यान नहीं दिए जब सब सबूत देख रहे थे बैलेट पेपर में? जस्टिस सिन्हा जैसा अकल काहे नहीं लगाए? जस्टिस सिन्हा अगला पॉइंट का बोले थे पता है अपने सुनवाई में? देखो बात चल रहा है, वीडियो भाई साहब रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बोले, देखो बात चल रहा है कमरे में, ऐसा नहीं कि धांधली करने को दूसरा कमरे में गए हैं। अनिल मसीह वहीं बैठे हैं, बात भी चल रहा है, इसका मतलब धांधली नहीं हुआ। देखो अगला पॉइंट। अच्छा देखिए, वहां बात चल रही है, ऐसा नहीं किसी दूसरे कमरे में जाकर ये सब कर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठकर बातचीत कर रहे हैं। देख रहे हो ना भाई साहब एक एक पॉइंट आप लोग। और आगे जो भाई साहब पन्ना का गिनती करवाए जस्टिस सिन्हा, हमको तो लग रहा है भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का जो ये चंद्रचूड़ और ये जो दूसरा जस्टिस है ना, उन लोग को गिनती भी नहीं आता, 10-15 तक का भी गिनती नहीं आता, जैसा हमारे जस्टिस सिन्हा गिने थे भाई साहब। पन्ना नंबर 1, पन्ना नंबर 2, पन्ना नंबर 3, पन्ना नंबर 4। और देखो ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है बॉस, गजबे है। ऐसा नहीं है बॉस कि एक पन्ने पे ही लिख रहे हैं, सब पन्ने पे लिख रहे हैं। और देखो किसी में ऊपर लिख रहे हैं, किसी में नीचे लिख रहे हैं। भाई साहब कैसा कैसा नजर है जस्टिस सिन्हा का, कैसा बारीक चीज पकड़े भाई साहब। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाते हैं, मतलब वो लोग इतना बारीक चीज नहीं पकड़ सकते जैसा जस्टिस सिन्हा पकड़ रहे थे। देखो भाई साहब कैसे पकड़े एक एक पन्ना का गिनती। आप देखिए पन्ना एक बैलेट पेपर उन्होंने उठा के रखा, उसके पहले एक रखा था तो 2 ऑलरेडी हो गया है, और तीसरा उठवा के उन्होंने आगे फेंका 3, और वो चौथा पन्ना उठाते हैं और उस चौथे पन्ने को आगे फेंक देते हैं। नंबर 4, ये पन्ना नंबर 5 है, बैलेट पेपर नंबर 5। पन्ना नंबर 6 जिस पर आप देखिए वो लिखते हैं और सेम जगह पे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं किसी में ऊपर लिख दिया किसी में नीचे लिख दिया, सेम जगह। पन्ना नंबर 7, पन्ना नंबर 8, उस पर वो लिखते हैं। पन्ना नंबर 9, देखो भाई साहब कितना बढ़िया पन्ना गिने हैं। हमको तो पन्ना प्रमुख लग रहे हैं भाई साहब। जस्टिस सिन्हा जो पन्ना प्रमुख से कम नहीं है भाई साहब, पन्ना प्रमुख ही समझो भाई साहब।
और आगे जो पॉइंट बताए हैं भाई साहब, आज आपका सब कुछ फट जाएगा आंख में आंख हमरे जस्टिस सिन्हा का पॉइंट सुन सुन के। भाई साहब हमको तो इस वजह से हैरानी हो रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का और सब जो जज है वो कैसा वकालत का पढ़ाई किए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और इतना छोटा सा बात नहीं पकड़ रहे जो हमारा जस्टिस सिन्हा एकदम ऐसे ही पकड़ लिए। भाई साहब अगला पॉइंट जो बोले हैं जस्टिस सिन्हा, फिर से आंख फटेंगे, तैयार हो जाओ। अगर प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर पेन से लिख लिख के इनवैलिड किए हैं बैलेट पेपर को, तो वो तो एक से ज़्यादा पन्ना पे पेन चलाए हैं। भाई साहब कैसा पॉइंट है देखो। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेन से लिख लिख कर इन बैलेट पेपर्स को इनवैलिड कर रहे हैं, वो तो 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं भाई। अगर आप देखेंगे सारे बैलेट पेपर पे लिख रहे हैं। देखे भाई साहब कैसा पॉइंट पकड़े, 8 से ज्यादा पे लिख रहे हैं। भाई साहब फिर से हैरानी हो रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ काहे नहीं पकड़े। भाई साहब टैंपरिंग कर रहे होते जो अगला जो पॉइंट बोले हैं, फिर से तैयार हो जाओ, फटेगा बहुत कुछ। टैंपरिंग कर रहे होते तो सिर्फ 8 पे ही लिखते, 8 से ज्यादा पे काहे लिखे देख लो। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो भाई 8 पे लिखते, क्योंकि 8 ही वोट तो इनवैलिड हुए, वो सब पे लिख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही जगह लिख रहे हैं भाई, कहीं टैंपरिंग करेंगे तो कहीं ऊपर लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं दाहिने कर देंगे, सारे पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते देख लिए। और इसके बाद तो भाई साहब फाइनल डिसीजन ही दे दिए जस्टिस सिन्हा। बोले भाई साहब मुझको तो उचित नहीं लगता, मुझको उचित नहीं लगता बॉस, गजबे है, मुझको उचित नहीं लगता। इस वजह से ही इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना, इसको टैंपरिंग बताना मुझको तो उचित नहीं लगता बॉस। देख लो भाई साहब कैसा कमाल का डिसीजन सुनाए जस्टिस सिन्हा, 60 साल वाले। तो इसलिए इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही। भाई साहब देख रहे हैं कैसा कैसा पॉइंट पकड़ रहे हैं 60 साल वाले जस्टिस सिन्हा। भाई साहब आगे तो पूरा ही समझा दिए, सारे कागज पे लिख रहे हैं और एक ही जगह पे लिख रहे हैं। तो हमको तो भाई ये जो है ना वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा ही लग रहे हैं, धांधली नहीं लग रहे, टैंपरिंग नहीं लग रहे, ऐसा ऐसा बात पकड़े। भाई साहब हमरे तो सामने नहीं है जस्टिस सिन्हा, नहीं तो भाई साहब हम तो पैर पकड़ लेते। हम तो भाई साहब वैसे तो अपने शेर का ही पैर पकड़ते हैं हम बस, पर भाई शेर को भी टक्कर दे रहा है जो है भाई साहब, हम तो एकदम पैर पकड़ लेते। चरण कहाँ हैं भाई साहब, जज साहब आपके चरण कहाँ हैं? एक ही कागज़ पे एक ही जगह पे लिख रहे हैं, सब कागज़ पे लिख रहे हैं, वो कैसा पॉइंट पकड़े। हमको तो भाई साहब तरस आ रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ पे, जो इतना टैलेंटेड काहे को नहीं हुए जितना जस्टिस सिन्हा है। देख लो वो सारे कागज पे लिख रहे हैं, एक ही जगह पे लिख रहे हैं, और इसीलिए ये टैंपरिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। देख लिया भाई साहब। इसके बाद फाइनल डिसीजन मोहर लगा दिए, जैसे जज साहब कलम तोड़ देते हैं ना अपना फाइनल सुनाने, कमल तोड़, कमल को तो कैसे तोड़ सकते हैं भाई साहब, कमल को तो खिलाते हैं कीचड़ डाल डाल के। कलम तोड़ दिया होंगे जस्टिस सिन्हा भी भाई साहब, फाइनल बोल दिए। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम बोलते हैं ना जब वो फिल्म में जो बोलते हैं, ऐसे हमारे जस्टिस सिन्हा बोले होंगे, तमाम गवाहों को और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए 60 साल वाले जस्टिस सिन्हा जो हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं कि इस वीडियो के आधार पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुआ है, कोई टैंपरिंग नहीं हुआ है, ये है फाइनल डिसीजन। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। बताओ भाई साहब इतना टैलेंटेड, जब इतना टैलेंटेड जस्टिस होंगे तो कौन गोदी में नहीं बैठाएगा अपने में। भाई टैलेंटेड बच्चा को तो सभी अपना गोदी में बैठाना चाहते हैं, तो हमारा शेर भी बैठाना चाहता है, तो क्या दिक्कत है। जस्टिस अर्नब गोस्वामी, जस्टिस चौधरी सुधीर, और जस्टिस सिन्हा, जस्टिस नबिका, जस्टिस अमीश देवगन, जस्टिस अमन चोपड़ा, जस्टिस रूबिका, जस्टिस चित्ता त्रिपाठी, जस्टिस सुबेता सिंह, भाई साहब चिप निकाल लेते हैं फैसला में से भाई साहब, ऐसा बढ़िया फैसला देते हैं। और जस्टिस अंजना ओम मोदी, भाई साहब सब माई लॉर्ड हैं, माई बाप के माई लॉर्ड, हल्के में मत लेना इन सबको। तो अभी हमारे शेर के पास और बीजेपी के पास जस्टिस सुशांत सिन्हा के 60 साल में याचिका लगाने के भाई साहब अधिकार बचे हुए हैं। अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। राजेश के आगे भाई साहब सुन रहे हैं
वैसे तो लंका ही लगाएंगे कोई। देख रहे हैं क्या बोले। हेलो, कौन बच्चा? किसको? सुशांत सिन्हा को? उठा नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कोई बच्चा है जो सुशांत सिन्हा को बहुत देर से, कई घंटा से फोन लगा रहे हैं, सुशांत सिन्हा उठा नहीं रहे हैं। 1 मिनट फोटो दिखा रहे हैं बच्चा का जो है। आप लोग जानते हो इस बच्चा को जो है, ध्यान से देखो। राजेश बोल रहे हैं सुशांत सिन्हा को फोन लगा रहे हैं बहुत देर से, उठा नहीं रहे हैं। आओ वीडियो में बोल रहे हैं हम। हाँ अभी करेंगे। ये काहे को फोन लगा रहे होंगे सुशांत सिन्हा को? आप लोग को पता है? आप लोग को पता है तो कमेंट में लिख के बताओ ये बच्चा क्या बोलना चाह रहे हैं सुशांत सिन्हा को। हम ललिता को दिखा रहे हैं इसका फोटो जो।